प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। बिहार से सुंदरी देवी बिहार से आया। उनका प्रश्न है, एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब जितने अच्छे तिथियां हैं, ये सब 2 आते हैं। उसमें एक स्मार्ताना लिखा रहता है कि वैष्णवाना, तो उसमें कौन सा मतलब पालन करने से उत्तम फल प्राप्त होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए जी, हमारी जो तिथियां होती है अलग अलग समय में जो है उनका प्रारंभ होता है, अलग अलग समय में जो है समाप्त होता है। जैसे तारीख जो होता है, आज 5 तारीख है तो रात में 12 बजे के बाद 1 मिनट के बाद फिर 6 तारीख हो जाएगा। फिर दूसरे दिन रात को जो है 12 बजे तक वही 6 तारीख ही रहेगा। लेकिन हमारा जो तिथियां ऐसे नहीं है, जो पंचमी, छठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो तिथि है, ये तिथि जो है कभी सुबह 6 बजे शुरू होता है, तो कभी 8 बजे शुरू होता है, कभी कभी 10 बजे शुरू होता है। फिर जो है दूसरे दिन जो है कभी 10 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे। कोई मतलब ऐसे नहीं रहता है कि सब तिथि समान समय में शुरू होगा, समान समय में समाप्त होगा। इसीलिए हमारा जो है शास्त्र में लिखा गया है, सूर्य उदय जिस समय होता है उसी समय जो तिथि होता है, उसी तिथि को जो है पूरा दूसरे दिन सूर्योदय तक मानना चाहिए। इसको उदया तिथि कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6 बजे, आजकल जो है प्राय 6:05-7 में सूर्योदय होते हैं, तो दूसरे दिन जो है सुबह 6 बजे तक फिर एक ही तिथि माना जाता है। 6 बजे के बाद जो तिथि होगा फिर दूसरे दिन तक वही रहेगा। लेकिन हमारे जो है जो कुछ पंजिका बनाने वाले कोई पंडित, कुछ ऐसे तिथियां सब जो है कभी कभी ऐसे आज ही दशमी है तो 10 बजे दशमी चालू हुआ, सुबह जो है नवमी था, 6 बजे नवमी था, 10 बजे बाद दशमी चालू हो गया। तो कुछ लोग जो है इसको जो है दशमी मान लेते हैं कि ना थोड़ा टाइम जो है नवमी रहा, उसके बाद दशमी चालू हो गया, पूरा दिन भर जो है दशमी रहेगा, इसलिए उसको दशमी मान लेते हैं। लेकिन उदय काल में नवमी था। तो ऐसे हमारा हर एक तिथि होता है। मान लीजिए 21 व्रत कोई करता है, 21 व्रत में मान लीजिए सुबह जो है दशमी था, 10 बजे के बाद 21 आया, तो इसको दशमी विद्ध एकादशी कहते हैं। दशमी युक्त एकादशी, यानी सूर्योदय के समय दशमी था। इसलिए शास्त्र के अनुसार पूरा जो है दूसरे दिन जो है सूर्योदय पर्यंत दशमी कहलाएगा। लेकिन हमारे जो है कुछ जो है पंडित लोग जो कैलेंडर बनाने वाले या पंजिका बनाने वाले, उसको जो है 21 लिख देते हैं, स्मार्तानाम लिख देते हैं। लेकिन दूसरे दिन जो है सूर्योदय के समय 21 रहेगा कि ना। आज 10 बजे अगर पहले दिन शुरू हुआ है तो दूसरे दिन जो है सुबह 6 बजे 21 रहेगा, फिर 10 बजे दिन में जाएगा 22 चालू होगा, तो सूर्योदय के समय जो है 21 रहेगा। उसको वैष्णव लोग को, साधु संत महात्मा विद्वान पंडित जितने सब भक्त दीक्षा मंत्र वाले
वो सब जो है दूसरे दिन का एकादशी, दूसरे दिन की पूर्णिमा, दूसरे दिन की अष्टमी, दूसरे दिन की सप्तमी, चतुर्थी, जो भी मतलब व्रत होता है दूसरे दिन का मानते हैं। और शास्त्र में देखिए, मेरे पास पद्म पुराण स्पष्ट रूप में आप देखिए, पद्म पुराण है, व्यास जी का लिखा हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं युधिष्ठिर से, देखिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, पद्म पुराण का उत्तरखंड में 81 महात्म्य प्रसंग में जो है ये वर्णन है। तो उसमें जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, दोनों एकादशी जो पड़ता है दोनों पक्ष में, दोनों को समान मानना चाहिए, शुक्ल कृष्ण का कोई भेद नहीं। यहाँ पर कह रहे यदि सूर्य उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो, मध्य में पूरा द्वादशी हो, अंत में किसी त्रयोदशी हो, तो इसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। और एकादशी मुझको बहुत प्रिय है, यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी कोई कर ले तो 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है। यानी कि आज ही सुबह सुबह जो है एकादशी मात्र 5 मिनट था, उसके बाद द्वादशी लग गया, द्वादशी दिन भर रहा, रात भर रहा, सुबह जो है सूर्य उदय के समय थोड़ा सा त्रयोदशी लग गया, त्रयोदशी फिर आ गया, तो एक ही बार में एकादशी हुआ, द्वादशी हुआ और त्रयोदशी हुआ। इसलिए इसको 3 तिथियों का स्पर्श करने के कारण इसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। ऐसे एकादशी अगर कभी कभी आता है, एक भी कोई ऐसी एकादशी का उपवास कर ले तो 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है भगवान का। इसी प्रकार अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उसी व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अगर एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, मान लीजिए आप एकादशी कर रहे, दशमी से युक्त हो गया, यानी कि सुबह दशमी था, फिर एकादशी चालू हुआ, अमावस्या आप व्रत कर रहे हैं, सुबह जो है चतुर्दशी था, फिर 10 बजे 11 बजे अमावस्या चालू हुआ, तो ऐसे जो है आधा दिन से जो चालू होता है जो व्रत, वो व्रत को जो है कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पूर्व तिथि से विद्ध हो, वो व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे व्रत करने से बल्कि पहले की और जो व्रतों का नाश हो जाता है। यानी जो पहला दिन, आधा दिन से जो व्रत शुरू होता है, जैसे आज 10 बजे एकादशी चालू हुआ, तो आज का एकादशी नहीं करने का, कल जो सुबह होगा 6 बजे वो एकादशी मुझे करना चाहिए, जिसको वैष्णव साधु संत महात्मा जो व्रत। ऐसे ही पूर्णिमा, चतुर्दशी जो भी व्रत हो, अमावस्या मान लीजिए कोई व्रत कर रहा है, अभी सुबह चतुर्दशी था, 10 बजे 11 बजे अमावस्या लगेगा, ऐसे कोई अमावस्या व्रत नहीं करना चाहिए। पूर्व तिथि से विद्ध नहीं होने चाहिए, आधा पूर्व तिथि का नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे व्रत भगवान का हर से कभी नहीं करना चाहिए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो ऐसे जो व्रत करता है उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप लोगों ने पद्म पुराण में उसमें सुना। प्राय मैं देखता हूँ संसारी लोग जितने हैं संसार में, जन्माष्टमी आता है, 2 आते हैं, वैष्णव का और स्मार्त का। तो पहला दिन जो स्मार्ता एक जन्माष्टमी को प्राय 100 में 99 लोग मनाते हैं। और शास्त्र में लिखा है अगर पहले दिन का जो है 2 दिन अगर पड़ता है कोई भी तिथि, पहला दिन का जो करता है उसका जन्माष्टमी का कोई व्रत का फल नहीं मिलेगा, बल्कि पहले का क्या हुआ और नष्ट हो जाए। और अब अमावस्या, पूर्णिमा कोई व्रत करते हैं, एकादशी, सोमवार कुछ ही व्रत करते हैं, लेकिन वो आधा दिन से लग रहा है, उसी दिन अगर आपने व्रत किया तो पहले का क्या हुआ और पूजा पाठ और नष्ट हो जाएगा। स्पष्ट पद्म पुराण में, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में जो व्यास दिन लिखा है पद्म पुराण, आप उत्तराखंड में 81 महात्म्य पढ़िए। इसलिए दूसरे दिन जो है हमारा साधु संत वैष्णव दीक्षा मंत्र वाले भक्त लोग को
अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, हर एक जगह में, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे एकादशी हो, कुछ भी हो, सब दूसरा दिन का ही पालन किया जाता है। लेकिन पहला दिन का जो है, जो मूर्ख लोग के अज्ञानी है, और उसमें से स्मारता नाम भी लिखा रहता है। स्मारता यानी अज्ञानी होते हैं, वो थोड़ा मोड़ा कहाँ से सुन लिया, इधर उधर उधर जो है कोई ज्ञान नहीं रहता है, आधा मूर्ख आधा पागल लोग रहते हैं, नुगरे होते हैं, वो सब करते हैं। तो इन लोग को कोई फल प्राप्त नहीं होता है, और बल्कि यार पहले का क्या हुआ, व्यापार नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो जब भी कोई व्रत आप करे तो तिथि का, वो तिथि अगर 2 दिन है, काल भी है आज भी है, तो दूसरा दिन जो काज है व्रत कीजिए, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। उदया तिथि माना जाता है। जैसे हमारा अंग्रेजी तारीख में 12 बजे रात के बाद 1 मिनट हो गया, तो आज 5 तारीख है, 6 तारीख हो जाएगा। अगर 1 मिनट ही 12 बजे से बाकी है तो 5 तारीख ही रहेगा। फिर दूसरे दिन 12 बजे तक 6 तारीख ही रहेगा। ऐसे ही हमारा उदया तिथि जो है, उदय काल में जो तिथि रहता है, पूरा 24 घंटा को वही तिथि मानना चाहिए शास्त्र के अनुसार। लेकिन ये जो गणक लोग को, विद्वान लोग, पंडित लोग को और पंजिया बनाने वाले आधा दिन में जो लगता है उसको भी लिख देते हैं। एकादशी स्मार्तानाम, अष्टमी स्मार्तानाम, इसको लिख देते हैं। भोले भाले जनता को समझ नहीं पाते हैं, और उसी बात को कर करके अपना और पूजा पाठ का नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहा गया, गुरु बिनु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिनु। इसलिए जब तक आप कोई संत सदगुरु, जो अनुभवी ज्ञानी, प्रैक्टिकल समस्त पुराण शास्त्र का अध्ययन करने वाला जानकार कोई गुरु सदगुरु न मिले, तब तक आप कभी भी उत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार मैं जन्माष्टमी से पहले इस प्रकार वीडियो बनाकर जन्माष्टमी के बारे में डाल दिया, तो कम से कम 1000 लोग जो है उस दिन व्रत छोड़ गया, दूसरे दिन किया। क्या लोगों को बोले हमारा ज्ञान नहीं, इस जानकारी नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब दूसरे दिन का व्रत करे। सुंदरी जी, आप भी जो है ये पूछ रहे थे, एकादशी जो है 2 प्रकार जो है स्मार्ताना, वैष्णवाना, तो दूसरे दिन का जो है आप कीजिए, उसका उत्तम फल प्राप्त। जय श्री राम।